हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स एंड मी क्लासेस। आज हम लोग मैथ्स एंड मी क्लासेस में इंजन के एक इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में समझेंगे। इस इंपॉर्टेंट पार्ट का नाम है पिस्टन। पिस्टन का क्या फंक्शन होता है, कहां पर पिस्टन लगा रहता है, पिस्टन किस मटेरियल से बना रहता है, पिस्टन में कौन कौन से पार्ट होते हैं, इस सब कुछ आज हम लोग समझेंगे। बस आपको समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना है और ध्यान से सुनना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सामने कुछ डायग्राम आपको बने हुए दिख रहे होंगे, बस इन्हीं के माध्यम से हम लोग समझने वाले हैं कि पिस्टन क्या होता, क्या इसका फंक्शन होता, कहां पर ये लगा रहता है। यहां पर आप देख सकते हैं जो हाथ में पकड़े हुए ये जो आपको दिख रहा है, ये जो यहां पर ये जो दिख रहा है, यही एक्चुअल में दिखने वाला पिस्टन होता है। एक्चुअल में पिस्टन ऐसा ही दिखता है जैसा आपको यहां पर दिख रहा है। अभी इंजन का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसकी वजह से ही इंजन के अंदर पावर डेवलप होती है। इंजन के अंदर जो पावर डेवलप होती है वो इस पिस्टन की वजह से ही होती है। तो आप सोच रहे हो कैसे होती है, तो ये कहां लगा रहता है, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो यहाँ आपको सिलेंडर टाइप के बने दिख रहे हैं, सिलेंडर टाइप के बने हुए दिख रहे होंगे। ये सिलेंडर यहाँ पर बने हुए हैं, 1 2 3 नंबरिंग भी दे दी मैंने। ये सिलेंडर बने हुए हैं, आपको दिख रहा है। ये जो सिलेंडर बने हुए हैं, इनके अंदर ये जो पिस्टन होता हुआ है रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। इसके अंदर क्या करता है, पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। रेसिप्रोकेटिंग मोशन का मतलब यहाँ पर पिस्टन नीचे को आया, फिर पिस्टन यहाँ पर ऊपर को गया, फिर पिस्टन यहाँ पर नीचे को आएगा, फिर पिस्टन यहाँ पर ऊपर को जाएगा। मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऐसी क्या करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, कह सकते हैं ऊपर नीचे गति करता है। जब एक पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है या ऊपर नीचे गति करता है तो क्या होता है इस दौरान इस सिलेंडर के अंदर जो एयर और फ्यूल होता है या फिर एयर होती है, जैसे पेट्रोल इंजन के अंदर एयर और फ्यूल दोनों का मिक्सर होता है और डीजल के अंदर सिर्फ एयर होती है। ये एयर या फ्यूल के मिक्सर को, ये एयर फ्यूल या फिर एयर को क्या करता है, कंप्रेस करता है। जैसे जी ऊपर को जाएगा तो उसको कंप्रेस कर देता है। कंप्रेस होने के कारण क्या होता है, उसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाता है। टेम्परेचर प्रेशर बढ़ता है, फिर उसको इग्नाइट किया जाता है, मतलब उसका कंबसन होता है। वह फ्यूल जलता है। जलने से क्या होता है, उसकी जो केमिकल एनर्जी होती है, फ्यूल की जो केमिकल एनर्जी होती है वह हीट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। मतलब यहां पर हम कह सकते हैं कि पिस्टन क्या कर देता है कि जो फ्यूल है उसकी केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। क्या समझ में आया, पिस्टन क्या करता है, कैसे पावर डेवलप करता है, यह फ्यूल की केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। कैसे करता है, क्योंकि सिलेंडर के अंदर कौन सा मोशन करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। तो बहुत सारी बातें समझ में आ गई होंगी। पहली बात समझ में आ गई होगी कि पिस्टन कहां पर रहता है, सिलेंडर के अंदर रहता है, और सिलेंडर के अंदर रहकर क्या करता है, वहां पर यह रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। वो सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे गति करता है, और गति के दौरान यह क्या करता है, जो फ्यूल होता है उसकी केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब ये क्या करता है, जब ऊपर नीचे गति होती है उस दौरान क्या होता है, ये यहां पर आपको दिख रहा है, ये कनेक्टिंग रॉड आपको दिख रही होगी। कनेक्टिंग रॉड है, क्या ये कनेक्टिंग रॉड है। कनेक्टिंग रॉड का जो स्मॉल पार्ट रहता है, जो छोटा पार्ट रहता है, वह सिलेंडर से यहां पर फिट रहता है। वह क्या होता है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन में यहां पर फिट रहता है। किसका, याद रखें, कनेक्टिंग रॉड का स्मॉल पार्ट, छोटा एंड, कनेक्टिंग रॉड का स्मॉल एंड, ये कनेक्टिंग रॉड है, इसका बिग एंड यहां पर क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा हुआ है, क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा हुआ है। छोटा एंड कहां, अंदर किसके अंदर है, पिस्टन के अंदर है, वह वहां पर जुड़ा हुआ है। तो क्या होता है, जब पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है उस दौरान कनेक्टिंग रॉड क्या कर देता है, जो पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को क्रैंक शाफ्ट के सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट कर देता है। मतलब पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन से जो क्रैंक शाफ्ट होती है वह सर्कुलर मोशन करती है। कैसा, सर्कुलर मोशन करती है, मतलब ऐसा घूमती है, इसे सर्कुलर मोशन बोलते हैं। और रेसिप्रोकेटिंग मोशन का मतलब ऐसा है, मतलब जब ऐसे हमारी पिस्टन ऊपर नीचे ऐसे चलती है तो उस दौरान क्या होता है, कनेक्टिंग रॉड की वजह से, क्योंकि कनेक्टिंग रॉड का एक एंड यहाँ पर पिस्टन से कनेक्ट हो गया, दूसरा एंड हमारी क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट हो गया। तो ये जब हमारा पिस्टन ऐसा रेसिप्रोकेटिंग ऊपर नीचे मोशन कर रहा है तो हमारी क्रैंक शाफ्ट ऐसे मोशन करती है, ऐसे घूमती है, सर्कुलर घूमती है।
उससे क्या होता है, जो हमारे व्हील रहते हैं, वह ऐसे कनेक्ट रहते हैं किससे, क्रैंकशाफ्ट से। वह व्हील का जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, वह कनेक्ट रहता है और हमारे पहिए चलने लगते हैं। नॉर्मल गाड़ियों में पीछे का ट्रांसमिशन सिस्टम कनेक्ट रहता है, तो पीछे के पहिए चलते हैं, उससे हमारी गाड़ी चलने लगती है। इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन आता कई बार, पिस्टन किस मटेरियल का बना रहता है, जो पिस्टन होता है वो किस मटेरियल का बना रहता है। तो पिस्टन हमारा मैक्सिमम जो हमारा रहता है, या तो हमारा कास्ट आयरन का होगा या फिर एल्युमिनियम एलाव का रहता है। किसका, कास्ट आयरन या फिर एल्युमिनियम एलाव का रहता है। तो इसका मटेरियल हमें याद रखना, कौन सा, कास्ट आयरन या फिर एल्युमिनियम एलाव, एल्युमिनियम एलाव। अब एल्युमिनियम एलाव क्या होता है, हल्के का जो जहां पर हल्का, मतलब इसको थोड़ा बंद कर देते हैं। तो मटेरियल बड़ा इंपॉर्टेंट है, मटेरियल बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, जो पिस्टन है ये किस मटेरियल का बना रहता है, तो कास्ट आयरन का बना रहता है या फिर एल्युमिनियम एलाव का बना रहता है। ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कैसा ऑप्शन वह देता है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। पिस्टन के अब ऊपर यहाँ पर आपको दिख रहा है कुछ ग्रुप टाइप के कटे हुए हैं, तो पिस्टन का जो ऊपर ग्रुप कटे रहते हैं, इसमें कुछ रिंग लगी रहती है। अब रिंग क्यों लगी रहती है तो आगे मैं बताता हूं, और इसके कुछ डायग्राम के थ्रू, जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाए। कुछ बातें जो पिस्टन के बारे में मैंने बताई वह आपको समझ में आ गई होंगी। देखो यहां पर पिस्टन का वह भाग दिख रहा है जो सिर्फ पिस्टन आपको यहां पर दिख रहा है, क्योंकि पिस्टन के जो टोटली पार्ट्स होते हैं वो यहां पर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ऊपर दिख रहा है, जो ऊपर का भाग यहां पर आपको दिख रहा है, पूरा सर्कुलर भाग आपको दिख रहा है ऐसा एक कंबस्शन एरिया है। कंबस्शन एरिया क्यों बोला गया, क्योंकि जब नीचे से ऊपर की ओर जाता है, जब नीचे से ऊपर की ओर जाता है, तो जो यहां पर ऐसा कंबस्शन होता है, जो यहां पर सिलेंडर के एंड पर, सिलेंडर के ऊपर वाले हिस्से में एंड पर जो कंबस्शन होता है, वहां पर पिस्टन का ऐसा एंड रहता है। ये जो ऊपर सबसे ज्यादा लोग किस पे होता है, ऊपर वाले भाग ही यहाँ पर मिलता है, नीचे वाला तो मिलता नहीं, क्योंकि जो ऊपर को जाएगा तो यही भाग सब टकराएगा वहां पर जहां पर कंबस्शन होता है। इसलिए इस भाग को क्या बोला जाता है, एक कंबस्शन एरिया बोला जाता है। ऊपर आपको दिख रहा है, ऊपर के भाग को क्राउन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्राउन बोला जाता है। यहाँ पर क्राउन टाइप का बना रहता है, जिससे जो हमारी गैसेस हैं, जली हुई गैसेस और फ्रेश चार्ज है, वह सही से आ सके और सही से जा सके, इसलिए इसको क्या है, क्राउन टाइप का रहता है। फिर यहाँ पर वाल्व रिसेस रहते हैं। क्या ये वाल्व रिसेस दिख रहा है, वाल्व रिसेस बने रहते हैं, फिर यहाँ पर रिंग के लिए जो दिख रहा है, ये लगी हुई है, रिंग लगी हुई है। यहाँ पर ये कौन सी रिंग लगी है, देखो कंप्रेशन रिंग लगी हुई है। कौन सी, कंप्रेशन रिंग। दो कौन सी होती है, फर्स्ट और सेकंड कंप्रेशन रिंग होती है। थर्ड कौन सी होती है, ऑयल कंट्रोल रिंग होती है। ऑयल कंट्रोल रिंग होती है। फिर यहाँ पर कुछ ऑयल ड्रॉन होल्स बने, जिससे ऑयल हमारा इस पर टपक सके। ऑयल टपकने से होता क्या है, जो सिलेंडर और पिस्टन के बीच में जो मोशन होता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन, वह स्मूथ तरीके से होता रहता है, इसलिए क्या होते हैं, यहाँ पर जो ऑयल ड्रेन होल्स रहते हैं, वह ऑयल बाहर आता रहता है। ये यहां पर देख रहे हैं, ये रिस्ट पिन, क्या बोलते हैं इसको, रिस्ट पिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिस्ट पिन बॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिस्ट पिन बॉस बोलते हैं। जो लिखा हुआ पढ़ने में आ रहा होगा, रिस्ट पिन बॉस बोलते हैं। यहां पर ये होल बना रहता है, ये रिस्ट पिन बॉस की सहायता से यहां पर जो हमारी कनेक्टिंग रोड रहती है, इसी के अंदर कनेक्ट हो जाती है, वो इस पिन से की सहायता से उसको जोड़ दिया जाता है। जो नीचे का हिस्सा रहता है पिस्टन का, जो नीचे का हिस्सा आपको दिख रहा है, इसको पिस्टन स्कर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिस्टन स्कर्ट बोलते हैं। याद रखें, पिस्टन स्कर्ट बोलते हैं, आपको समझ में आ गया। क्या बोलते हैं, पिस्टन स्कर्ट बोलते हैं नीचे वाले भाग को। ये समझ में आ रहा है, पिस्टन स्कर्ट बोलते हैं इस नीचे वाले भाग को। ये देखो, ये जब रिंग हम लोग इसमें जोड़ते हैं, तो रिंग दोनों पूरी नहीं जोड़ती है, ऐसी उस वेल्डिंग वगैरह नहीं होती, थोड़ा सा गैप रहता है। ऐसी रिंग है अगर, तो यहाँ बीच ऊपर गैप रहेगा। ये जो गैप रहता है यहाँ पर आपको दिख रहा है, रिंग गैप यहाँ पर लिखा है, ये रिंग गैप रहता है। ऐसी ये रिंग बनी, यहाँ पर भी गैप दिख रहा होगा, ये रिंग गैप रहता है। और जो हमारी रिंग रहती है, रिंग देखेंगे तो बीच का जो एरिया कुछ बचता है। रिंग के अलावा जो हमारा ऐसा एरिया जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये एरिया दिख रहा है, कौन सा, ए वाला एरिया, इसको हम बोलते हैं रिंग लेंथ बोलते। क्या बोलते हैं, रिंग लेंथ बोलते। क्या बोलते हैं, रिंग लेंथ बोलते, जो यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं किसके अंदर, पिस्टन के अंदर, वो आपको यहाँ पर समझ में आ गए होंगे।
जब हम पिस्टन की रिंग के बारे में समझाएंगे तो उस पर डिटेल्स वीडियो बनेगा, तो रिंग की सभी रिंगों के बारे में मैं डिटेल्स बताऊंगा, तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब यहां पर पूरी फिटिंग देखते हैं हम लोग कि पिस्टन रिंग का डायग्राम बनाओ, पूरी फिटिंग कैसे होती है। यहां पर नॉर्मली जिस पिस्टन के बारे में अभी मैंने समझाया वहां पर डायग्राम क्लियर दिख रहा होगा, पिस्टन पिन बॉस लिखा हुआ है। अब देखो यहां पर फिट करते हुए दिखाया गया, थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ये है हमारा स्मॉल एंड किसका, कनेक्टिंग रॉड का। ये कनेक्टिंग रॉड का स्मॉल एंड है, ये अंदर कहां जाएगा, पिस्टन के अंदर जाएगा। पिस्टन के अंदर जाएगा, जब पिस्टन के अंदर जाएगा तो इसका ये वाला हिस्सा और इसका जो हमारा ये वाला हिस्सा होता है रिस्ट पिन बॉस वाला हिस्सा, ये इसके अंदर बिल्कुल सीध में आ जाएगा इस केस में। तो हम क्या करेंगे, रिस्ट पिन यहां से इसको ये डाल देंगे। जब रिस्ट पिन इसको डाल देंगे अंदर तो ये यहाँ पर ये जॉइंट हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, यहाँ पर जुड़ेगा। फिर नीचे वाला हिस्सा जो रहता है उससे हमें कोई ज्यादा समझाना नहीं है, क्योंकि इसको हम कब समझाएंगे, जब हम क्रैंकशाफ्ट या फिर कनेक्टिंग रॉड के बारे में समझेंगे। नीचे वाले हिस्से में क्या रहता है, जो हमारी क्रैंकशाफ्ट है वो यहाँ पर जुड़ी रहती है, ये बकाया इसके गजन पिन वगैरह है, नीडल स्लिप बार, ये सब कुछ हम लोग समझेंगे जब कनेक्टिंग रॉड समझेंगे, क्योंकि अभी इसमें यहाँ पर इसकी समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब भी हम पिस्टन के बारे में समझाएंगे वो आप भी अगर हमें यहाँ पर समझा देंगे तो आप भी इसके बारे में कनेक्टिंग रॉड के बारे में लिख देंगे, इसलिए हमें उसके बारे में नहीं समझना। हमें सिर्फ पिस्टन की जितनी बातें समझनी थी वो समझ ली। पिस्टन के यहाँ पर जो डायग्राम में खासकर मैंने रिंग लैंड क्या होती है समझाया, जो पिस्टन जो हमारी ग्रुप्स कट रहते हैं पिस्टन रिंग के लिए, उसको छोड़कर जो भाग बचता है उसको रिंग लैंड बोलते हैं। पिस्टन के नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, स्कर्ट बोलते हैं, ये भी याद रख लें आप। जहां पर कनेक्टिंग रॉड फिट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रिस्ट पिन बॉस बोलते हैं, रिस्ट पिन बॉस बोलते हैं। जो पिन लगी रहती है उसे रिस्ट पिन बोलते हैं, याद रखें। यहाँ पर ऑयल रिंग ग्रुप रहती है, नीचे ऑयल वाली रिंग रहती है। कंप्रेसर रिंग ग्रुप्स रहती हैं, जो ऊपर दबाव पड़ता है वो रिंग रहती है यहाँ पर, ठीक है। और जो ऑयल रिंग है मतलब जो ऑयल यहाँ पर रहता है, ऑयल क्या होता है, जो पास होता है, ऑयल रिंग बनाई जाती है, इससे क्या स्मूथ तरीके से जो हमारी पिस्टन है ऑयल सिलेंडर के अंदर हमारी रेसिप्रोकेटिंग मोशन करती रहे। तो कुछ मैंने समझाने की कोशिश की, जो इंपॉर्टेंट पार्ट थे, खासकर जैसे एग्जामों में क्वेश्चन पूछे आते वो मैंने बताने की कोशिश की। मटेरियल वैसे भी बता दिया मैंने कि कास्ट आयरन या फिर एल्युमिनियम एलाउ की बनी रहती है। बकाया जैसे जैसे पार्ट्स आगे हम लोग समझते चलेंगे, तो जो और भी पार्ट है यहाँ पर दिखते हैं, जैसे कि रिंग यहाँ पर दिख रही है तो रिंग पर मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। कनेक्टिंग रॉड यहाँ पर दिख रही है उस पर भी पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। क्रैंकशाफ्ट दिखेगी तो उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो सभी पर वीडियो बनने वाले हैं। तो अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ उसी पार्ट के बारे में समझेंगे जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर दिख रहा है। उम्मीद है समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू।